Fraction F. Question number 4. The following information is obtained to study the relationship between the advertisement cost and the sales of electric fans of the companies manufacturing electric fans. Find the correlation coefficient between advertisement cost and the sales by Carl Pearson's method. ठीक है, correlation coefficient find करना है, मतलब R find करना है. और कौन सी मेथड यूज करनी है? कार्ल पियर्सन की मेथड यूज करनी है. सो कंपनी जो है आपको दे दी है यहाँ पे ABCDE&F, ये आप खुद से लिख लेंगे. एडवर्टाइजमेंट कोस्ट मतलब वेरिएबल X एंड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस मतलब वेरिएबल Y. ये दोनों में टेबल बना के लिख लूंगी और शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे मैंने कंपनीज ABCDE&F नहीं लिखा है, ये आप खुद से लिख लेंगे. यहाँ पे जगह कम है क्योंकि एक ही पेज में मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, सो आप कंपनी खुद से लिख लेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल X एंड Y लिख लिया है. अभी हमें कार्ल पियर्सन की मेथड का यूज करना है, तो आपको पता है X बार Y बार फाइंड करना पड़ेगा. उसके लिए वेरिएबल X का पहले टोटल कर लेंगे हम. सो यहाँ पे हमें वेरिएबल X का टोटल मिल गया है. कितना हो गया है? 700. ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेंगे 700. सो X बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ X डिवाइडेड बाय N. ठीक है, सो सबमिशन ऑफ X इज 700 डिवाइडेड बाय कितने हैं N? 6. ठीक है, 700 डिवाइडेड बाय 6. सो आंसर इज 116.66. 66 के बाद 6 है तो कितना लिखेंगे? 67. ठीक है, सो ये X बार हमें यहाँ पे मिल गया है. सेम वे में अभी Y का टोटल कर लेंगे. 35, 45, 15, 40, 20 एंड 50. सो आंसर इज 205. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 205. सो नाउ Y बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ Y डिवाइडेड बाय N इज इक्वल्स टू 205 डिवाइडेड बाय 6. सो आंसर इज 34.16. 16 के बाद क्या है? 6 है तो क्या लिखेंगे? 17. 34.17. क्लियर? सो X बार एंड Y बार मिल गया है. दोनों वैल्यू जो है वो आपको पता है, ये जो है फ्रैक्शनल है. ठीक है, मतलब पॉइंट में है. अभी हम सेकेंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर जो है वो बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, सो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए हम थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. सो यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ना हो. ठीक है, सो थर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे R इज इक्वल्स टू N इंटू सबमिशन ऑफ UV माइनस सबमिशन ऑफ U इंटू सबमिशन ऑफ V डिवाइडेड बाय रूट ऑफ N सबमिशन ऑफ U स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ U होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ N सबमिशन ऑफ V स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ V होल स्क्वायर. क्लियर? चलो, सो यहाँ पे हमें U एंड V को पहले आइडेंटिफाई करना है. सो यहाँ पे हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे जो आपको पसंद हो. U इज इक्वल्स टू X माइनस A डिवाइडेड बाय C ऑफ X. ठीक है, सो U इज इक्वल्स टू X माइनस A. ठीक है, यहाँ से आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो जो आपको यहाँ से एज्यूम करना है. मैं 100 एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि माइनस करने में आसानी रहेगी. अगर 100 एज्यूम करेंगे तो डिवाइडेड बाय, अभी आप देखेंगे 0 कॉमन है. ठीक है, अभी आप 0 के आगे देखेंगे 4, 2, 8, 0, 8, 8. सो ये जो सारे डेटा है वो 2 के भी मल्टीप्लाई में है. 20 सारे जो डेटा है 20 के मल्टीप्लाई में है. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये 20 के मल्टीप्लाई में है तो आप सिंपली डिवाइड बाय 10 करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, पर ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि सारे डेटा 20 के मल्टीप्लाई में है. सो यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 20 लिख रही हूँ. अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो आप डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हैं. ठीक है, चलो सेम वे में अभी V लिखेंगे. V इज इक्वल्स टू Y माइनस B डिवाइडेड बाय C ऑफ Y. ठीक है, सो V इज इक्वल्स टू Y माइनस B. ठीक है, यहाँ से हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे. सो कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं. 35 एज्यूम कर सकते हैं. 35 डिवाइडेड बाय, अभी ये किसके डिवाइड में है देख लेंगे. 5, 5, 5, 0, 0, 0. ठीक है, सो ये 5 के टेबल में आएगा सारा. सो डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, ये आपको पता चल जाना चाहिए. ठीक है, ये 5, 5, 5 अगर नहीं समझ में आता है 40 डिवाइड बाय 5 करके देख लो. 20 डिवाइड बाय 5, सारे जो डेटा आएंगे आपके इंटीजर आएंगे. ठीक है, सो 5 के मल्टीप्लीकेशन में है. सो U एंड V हमें यहाँ पे मिल गया है. सो U लिख लेंगे. U इज इक्वल्स टू X माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20.
v इज इक्वल्स टू y माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5, देन uv u स्क्वायर एंड v स्क्वायर। ठीक है, इतनी डिटेल्स हमें यहाँ पे चाहिए। सो अभी हम करते जाएंगे। 140 माइनस 100 इज 40, 40 डिवाइड बाय 20। ठीक है, सो आंसर इज 2। 120 minus 100 is 20. 20 divided by 20 is 1. 80 minus 100 is minus 20. Minus 20 divided by 20 is minus 1. Clear? 100 minus 100 is 0. 80 minus 100 is minus 20. Minus 20 divided by 20 is minus 1. 180 minus 100 is 80. 80 divided by 20 is 4. Clear? चलो इसका सबमिशन कर लेंगे अभी हम। 5 प्लस 5। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस 5। चलो अभी करते जाएंगे। 35 माइनस 35 0 हो जाएगा ये। 45 माइनस 35 करेंगे, सो आंसर इज 10। 10 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 2। 15 माइनस 35 करेंगे, डिवाइड बाय 5, आंसर इज माइनस 4। 40 माइनस 35 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 1। 20 माइनस 35 डिवाइड बाय 5, आंसर इज माइनस 3। 50 माइनस 35 डिवाइड बाय 5, आंसर इज प्लस 3। ठीक है, अभी इसका सबमिशन कर लेंगे। -1। क्लियर? चलो अभी हमें u एंड v का मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 1 इज 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। चलो उसके बाद 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 3 इज 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 3 12। ठीक है, अभी इसका सबमिशन कर लेंगे हम लोग। 21। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सबमिशन कर लिया। अभी हम यू स्क्वायर करते जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, माइनस 1 का प्लस 1, 0 का 0, माइनस 1 का प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? सबमिशन कर लेंगे। 23। चलो अभी वी स्क्वायर करते जाएंगे। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 का प्लस 16 हो जाएगा ये, प्लस 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अभी हम इसका सबमिशन कर लेंगे। 39। क्लियर? चलो सो यहाँ पे हमने सबमिशन कर लिया है, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अभी हम वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे। सो n इज इक्वल्स टू 6 इंटू सबमिशन ऑफ u इज 21 माइनस सबमिशन ऑफ u इज 5 into summation of v is -1 divided by root of n के प्लेस पे 6, summation of u स्क्वायर इज 23 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से मैंने सिखाया है आपको, इंटू रूट ऑफ 6 इंटू सबमिशन ऑफ v स्क्वायर कितना है यहाँ पे 39 माइनस सबमिशन ऑफ v होल स्क्वायर, यहीं से लिखना है -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इजी होता है हमारे लिए। चलो अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। 21 इंटू 6 क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे 126, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 1 इज 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 23 इंटू 6 क्या आएगा आपका आंसर 138। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस 25 कर लेंगे, सो डिवाइड में हमें मिल जाएगा रूट ऑफ 113। क्लियर? चलो अभी यहाँ पे 39 इंटू 6 आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 234। 234 माइनस 1 आंसर इज 233। क्लियर? चलो यहाँ पे क्या करना है प्लस 5 करना है, सो 126 प्लस 5 आंसर इज 131। क्लियर? चलो डिवाइड में अभी दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 130 इंटू 233 इज इक्वल्स टू दबाएंगे, रूट दबाएंगे। ठीक है, सो 131 डिवाइडेड बाय 162.2621, उसके बाद 3 है तो 21 ही रहने देंगे। ठीक है, सो 131 डिवाइडेड बाय 162.2621 आंसर इज 0.80। ठीक है, 80 के बाद 7 है, सो आपको एक ऐड करना है 0.81। ठीक है, आंसर इज 0.81। क्लियर? सो अभी हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे। सो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बिटवीन क्या है आपका वेरिएबल x
एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ठीक है, बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड, ठीक है, वेरिएबल आपका y कौन सा है, सेल ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस, तो यहां पे लिखेंगे एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज 0.81, ठीक है। आपका आंसर क्या है, कोरिलेशन 0.81, दोनों के बीच में कोरिलेशन ये है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ डॉक्टर ऑब्टेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द वेट्स ऑफ 7 मदर्स and their children from a maternity home for his research to know the relation between the weights of mother and weights of their children at the time of birth. Find rank correlation coefficient between the weights of mother and child, ठीक है। यहाँ पे आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है और आपको वेट दिया है मदर एंड चिल्ड्रन का, ठीक है। मतलब रैंक नहीं दिया है यहाँ पे, तो रैंक आपको खुद से देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे वेट ऑफ मदर मतलब वेरिएबल एक्स एंड वेट ऑफ चाइल्ड मतलब वेरिएबल वाई हम लिख लेंगे और शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई लिख लिया है टेबल बना के। अभी पहले देखना है हमें कि कुछ भी रिपीट हो रहा है सम में। सो वेरिएबल एक्स में चेक करेंगे कुछ भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये स्पीयरमैन की मेथड है और अगर कुछ भी रिपीट हो रहा है तो हमें देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे 66, आपको पेंसिल से राउंड करना है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। और कोई वेरिएबल रिपीट हो रहा है नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल वाई में कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पे। सो वेरिएबल वाई में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो सिर्फ यहाँ पे 66 रिपीट हो रहा है, तो आपको पता है CF वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। सो हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। Therefore, R is equals to 1 minus 6 into summation of d square plus CF divided by n in bracket n square minus 1, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। सो फॉर्मूला कोई भी यूज करेंगे, टेबल यही रहेगा, टेबल में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये आपको पता है, ठीक है। सो अभी हम रैंक देखते जाएंगे। सबसे ज्यादा वेट किसका है यहाँ पे, सो आप देखेंगे यहाँ पे 77 सबसे ज्यादा है, सो उसको हम यहाँ पे रैंक दे देंगे फर्स्ट, ठीक है। चलो उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, 77 के बाद यहाँ पे 72 है, ठीक है। सो इसको सेकंड रैंक दे देंगे हम यहाँ पे। चलो 72 के बाद क्या है, 72 के बाद 66 है, ठीक है। 66 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैंने सिखाया है 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, 4। तो 3 एंड 4 का एवरेज लेना है। 3 एंड 4 के बीच में क्या आता है, 3.5 आता है, ठीक है। नहीं आता तो क्या करना है, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 3.5, ठीक है। सो दोनों का आपको रैंक क्या देना है, 3.5 3.5, मतलब रैंक नंबर 4 जो है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 66 के बाद आप रैंक नंबर डायरेक्टली देंगे 5, ठीक है। तो रैंक नंबर 5 किसको देंगे, 66 के बाद है 64, तो इसको दे देंगे रैंक नंबर 5। इसके बाद 64 के बाद 60 है, इसको 6 एंड लास्ट में 59, ठीक है। इसको दे देंगे रैंक नंबर 7। क्लियर। चलो यहाँ पे आपको कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, सिंपली किस बच्चे का वेट सबसे ज्यादा है यहाँ पे हमें दिख रहा है 3.4 सबसे ज्यादा है, सो इसे फर्स्ट रैंक दे देंगे। उसके बाद 3.1 सेकेंड रैंक, उसके बाद थर्ड रैंक 3, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रैंक देना है 2.8, 2.8 से कम 2.7 है नंबर 5। उसके बाद है 2.5 मतलब 6th रैंक एंड लास्ट में 2.3 मतलब 7th रैंक, ठीक है। सो रैंक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने रैंक देने में मिस्टेक की है तो आपका सारा पूरा टेबल गलत होगा, सो आपको कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर चलो अभी हम माइनस करेंगे। डी के लिए r of x माइनस r of y, 7 - 6 आंसर इज 1, 2 - 1 करेंगे आंसर इज +1, 3.5 - 2 आंसर इज 1.5, 5 - 5 is 0, 1 - 4 is -3, 3.5 - 7 is -3.5, 6 - 3 आंसर इज 3, ठीक है। ये 0 हो जाना चाहिए, चेक कर लेंगे अभी हम। सो ये 0 हो गया है। अभी हम स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1, 1.5 का 2.25, 0 का स्क्वायर 0, -3 का +9, -3.5 का स्क्वायर होगा
12.25। ओके, चलो 3 का स्क्वायर 9। अभी इसका सबमिशन कर लेंगे हम। सबमिशन इज 34.50। ठीक है, चलो सो यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अभी हम CF के लिए हमने यहाँ पे टेबल बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ CF। ठीक है, एक ही ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे लिख लेंगे कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, 66। ठीक है, m मतलब कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम्स। ठीक है, आपको 2 का आंसर डायरेक्टली मैंने सिखाया 0.5 ही आएगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे 2 का क्यूब -2 डिवाइड बाय 12, आंसर इज 0.5। सो CF इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, करेक्शन फैक्टर हमें यहाँ पे मिल गया है। सो फॉर्मूला में रख देंगे वैल्यू सारी। 1 - 6 इंटू सबमिशन ऑफ d स्क्वायर इज 34.50 प्लस CF इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ पे n कितने हैं हमारे, 7। ठीक है, सो 7 का स्क्वायर 49 - 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, चलो अभी क्या करना है, 34.5 प्लस 0.5 मतलब 35 इंटू 6, आंसर इज 210 डिवाइडेड बाय 49 - 1 इज 48 इंटू 7 इज 336। क्लियर, चलो अभी क्या करेंगे, 1 - 210 डिवाइड बाय 336, आंसर इज 0.625। ठीक है, 1 में से माइनस कर लेंगे इसको, सो आंसर हमें मिल गया है 0.37। 37 के बाद 5 है तो आप क्या लिखेंगे, 38 लिखेंगे। ठीक है, आंसर इज 0.38। सो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है। सो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो the rank correlation between the rank correlation coefficient between the weight of mother and child इज 0.38। ठीक है, मदर का जो वेट है एंड चिल्ड्रन का जो वेट होगा उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है, 0.38 है। क्लियर, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, the following data is obtained to know the relation between maximum day temperature and the sale of ice cream in Ahmedabad city. Calculate the rank correlation coefficient. ठीक है, हमें जो डेटा दिया है उसके ऊपर से हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर दे दिया है एंड सेल ऑफ आइसक्रीम केजी में हमें दे दिया है, मतलब वेरिएबल एक्स एंड वाई दिया है। रैंक ऑफ एक्स मतलब आर ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई आर ऑफ वाई जो है वो हमें खुद से फाइंड करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई मैं टेबल बना के लिख लूंगी एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो सम को शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे चेक करना है कि कुछ भी रिपीट हो रहा है, तो पहले वेरिएबल एक्स में देखेंगे कुछ रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे 40 रिपीट हो रहा है 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। ठीक है, ये 3 टाइम 40 रिपीट हो रहा है। और कुछ है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वेरिएबल वाई में भी चेक कर लेंगे, कुछ रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे मुझे 750 दिख रहा है 2 टाइम्स। सो यहाँ पे हम राउंड करते जाएंगे, आपको पेंसिल से राउंड करना है। ठीक है, 750 रिपीट हो रहा है। और कुछ है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी हमें रैंक देना है। सो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है वैल्यू, तो वो देखते जाएंगे और रैंक दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे सो सबसे पहला रैंक मिलेगा यहाँ पे 45। ठीक है, ये फर्स्ट रैंक है। चलो उसके बाद सेकंड रैंक पे क्या आएगा, 44 सेकंड रैंक। ठीक है, अभी थर्ड रैंक के लिए देखना पड़ेगा। 44 के बाद क्या है, यहाँ पे 42 है। सो ये थर्ड रैंक है इसको। चलो 42 के बाद यहाँ पे फोर्थ रैंक पे कौन है, 40 आएगा। ठीक है, 42 के बाद 40 है और 40 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा 4, यहाँ पे 4 लिखना है। 4 के बाद क्या आएगा 5 एंड 5 के बाद क्या आएगा 6। अभी तीनों के बीच में क्या आएगा, 4, 5 एंड 6 के बीच में 5 आएगा। ठीक है, इसकी एवरेज 5 आएगी। नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो इसका भी आंसर आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है,
तीनों के बीच में 5 आ रहा है, तो हम तीनों को यहाँ पे कौन सा रैंक देंगे, 5th रैंक देंगे। ठीक है, गलती नहीं करनी है, यहाँ पे आपको 5th रैंक देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे 6 नंबर से रैंक स्किप हो जाएगा 6 नंबर तक। अभी 7th रैंक किसको देंगे, सो 40 के बाद क्या आएगा 39, सो इसको 6 रैंक के बाद देंगे 7th रैंक एंड इसको लास्ट 8। क्लियर, सो ये रैंक कंप्लीट हो गया है। अभी वेरिएबल y में देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, सो यहाँ पे 920 है, तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक दे देंगे। उसके बाद है 900, सेकेंड रैंक दे देंगे यहाँ पे। चलो इसके बाद 900 के बाद क्या है, सो 900 के बाद 750 है, सो यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो सेकेंड के बाद क्या आएगा, थर्ड रैंक एंड 4 रैंक। थर्ड एंड 4 के बीच में क्या आता है, 3.5 आता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या करना है, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 करना है, सो 3.5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो अभी 4th रैंक स्किप हो जाएगा। 750 के बाद क्या आएगा, अभी जिसको 5th रैंक मिलेगा, सो 750 के बाद है 720, तो इसको 4 के बाद का नंबर देना है 5th। क्लियर, चलो 720 के बाद क्या आएगा, यहाँ से 630। ठीक है, इसको क्या रैंक दे देंगे, अभी हम 6th रैंक दे देंगे। सॉरी, यहाँ पे 680 भी है, सो इसको 6th रैंक देंगे, इसको 7 एंड इसको 8। क्लियर, सो ये जो रैंक है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी सिंपली हमें माइनस करते जाना है, r ऑफ x माइनस r ऑफ y। चलो 8 माइनस 8 इज 0, 3 माइनस 6 आंसर इज -3, 5 माइनस 3.5 इज 1.5, 7 माइनस 7 0 होगा, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 3.5 1.5, 1 माइनस 2 -1 होगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। चेक करना है, ये 0 हो जाना चाहिए, ये 0 हो गया है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। क्लियर, चलो अभी क्या करना है, d का स्क्वायर करते जाना है हमें यहाँ पे, तो करते जाएंगे। 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, माइनस है तो 1.5 का स्क्वायर 2.25, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1.5 का 2.25, 1 -1 है तो +1 हो जाएगा एंड 0 का स्क्वायर 0। चलो अभी इसका सबमिशन कर लेंगे। 15.50। क्लियर, सो इसका सबमिशन हमें यहाँ पे मिल गया है। अभी हमने कैलकुलेशन ऑफ CF ये टेबल बनाया है, 2 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या रिपीट हो रहा था 40। ठीक है, m मतलब कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो 3 का क्यूब -3 डिवाइड बाय 12। फॉर्मूला मुझे लगता है आपको लर्न ही हो गया है, तो मैं वापस से आपको हर बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। CF का फॉर्मूला है m³ - m/12 और 3 का आंसर आपको लर्न हो गया होगा। 3 है तो आंसर 2 ही आएगा और 2 है तो आंसर 0.5 ही आता है। ठीक है, चलो अभी 750 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2, तो 2 का क्यूब -2 डिवाइड बाय 12, आंसर क्या आएगा आपका 0.5 ही आएगा, ये आपको पता है। सो CF इज इक्वल टू 2 + 0.5, आंसर इज 2.5। ठीक है, सो CF हमें यहाँ पे मिल गया है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, r इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू सबमिशन ऑफ d स्क्वायर प्लस CF। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय n इन ब्रैकेट n स्क्वायर -1। So is equals to 1 - 6 into summation of d square is 15.5 plus CF is 2.5 divided by n कितना है यहाँ पे आपका 8 है। ठीक है, so 8 in bracket 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 -1 is equals to 1 - 6 into 15.50 plus 2.5 into 6. So answer is 108 divided by 64 - 1, 63 into 8, आंसर इज 504। सो अभी हम डिवाइड कर लेंगे, 108 डिवाइड बाय 504, सो आंसर इज 108 डिवाइड बाय 504, आंसर इज 0.2142। 42 के बाद 8 है तो क्या लिखेंगे 43। सो 1 में से माइनस कर लेंगे, आंसर इज 0.78। 78 के बाद 5 है, सो आपको एक ऐड करना है 0.79 लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। सो देयरफॉर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट
between maximum temperature and sale of ice cream is 0.79. ठीक है, सो दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है, हाई डिग्री में. क्लियर? सो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है. सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट कर लिया है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.